ठीक है, तो अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है वो वैसे तो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बस डोमेन रेंज एक्सप्लेन कर रहा था, तो एक बार फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, कुछ लोग जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो यहाँ से जब देखोगे तो बता देता हूँ, हम लोग यहाँ पे डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। ठीक है, डोमेन का मतलब होता है इज द वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज का मतलब होता है इज द वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है ना, तो अब आते हैं अपने सीधा क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक में क्या क्या रख सकते हैं एक्स की वैल्यूज। तो तुम लोग जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जैसे क्वाड्रेटिक लिखा है, सब लोग ध्यान से देखना। मुझे बताओ यहाँ पे एक्स को क्या क्या रख सकते हैं या क्या क्या नहीं रखते हैं, ये बताओ। पॉजिटिव रख सकते क्या? हाँ, अरे कुछ भी रख के देख लो ना यार, 1 2 3 4। जीरो रख सकते क्या? हाँ। नेगेटिव रख सकते क्या? हाँ। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक में एक्स को सब कुछ ही रख सकते हैं। अरे प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? अंडर रूट, क्योंकि स्कूल में पढ़ा है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकते। और क्या प्रॉब्लम करता है? डिनोमिनेटर वाले टर्म्स, क्योंकि पढ़ा है उसमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता है। और कौन प्रॉब्लम क्रिएट करता है? लॉग, क्योंकि मैंने बोल दिया लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं रखते। ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन में थोड़ी ना प्रॉब्लम आएगी, इसमें तो सब कुछ ही रख सकते हैं। तो तुम इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना, लिखो यहाँ पे डोमेन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज, लिखो इसको अच्छे से, डोमेन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज रियल नंबर। ठीक है, डोमेन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज रियल नंबर, डोमेन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया ये? मतलब यहां पे एक्स को सब कुछ रख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट करो, टू फाइंड रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फाइंड रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन we can use two methods, we can use two methods, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना, जहां पे भी इक्वेशन बोला मैंने गलती से बोला है, सब जगह एक्सप्रेशन लिखना। टू फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वी कैन यूज टू मेथड्स। ठीक है, देखो मैं पूरे के पूरे है ना हर चैप्टर में तुमको ये दो मेथड्स के बारे में बात करता हूं, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड ये पूरी दुनिया करती है, सब यही अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या अप्लाई करेंगे पता है क्या? ज्योमेट्रिकल मेथड, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मेथड बहुत आसान होता है और ये एडवांस के लिए बहुत काम का होता है। क्यों काम का होता है वो मैं बताऊंगा। ज्योमेट्रिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड, ये दो मेथड से हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं तुमको एल्जेब्रिक मेथड पढ़ा देता हूं, ज्योमेट्रिकल मेथड तो मैं तुमको क्वेश्चंस के थ्रू ही करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो इसमें स्टार्ट करो, लिखो केस वन। अरे पहले नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन करने के लिए ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। केस वन, ए ग्रेटर देन जीरो। तुम केस वन लिखो सीधा, एल्जेब्रिक मेथड ही पढ़ेंगे उसमें ऑब्वियसली। ठीक है, बात सुनो मेरी। अरे ए ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होता है? माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स ग्राफ। तो एक राइट हैंड साइड पे माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स ग्राफ बना लो, कैसा भी बना लो, जैसी भी तुम्हारी इच्छा। 2 पॉइंट पे कट करने वाला, 1 पॉइंट पे कट करने वाला, कैसा भी बना सकते हो। मैंने ऐसा बना दिया, 1 पॉइंट पे भी नहीं कट कर रहा है। हाँ हाँ, सब ग्राफ के लिए सेम ही होता है, इसलिए तो मैंने वहां पे डी मेंशन नहीं किया। अरे ऐसे बनाना है ऐसा बना लो, ये बनाना है ये बना लो, टच करते हुए बनाना है, जैसा बनाना है बना लो, बस माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स बना लेना और कुछ नहीं। ठीक है ना, कोई भी ग्राफ ए ग्रेटर देन जीरो सबके लिए सेम ही तरीके से होता है ये सॉल्व। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बोलो यार। वर्टेक्स। वर्टेक्स। ठीक है ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? माइनस बी बाई टू ए, कॉमा माइनस माइनस, डी बाय 4 हाँ माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4। ठीक है, अब तो मेरी बात देख लो, ध्यान से सुन लो, ये अब तुमको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें है ना एक चीज क्लियर होनी चाहिए तुमको कि हम लोग है ना जो, अरे ये जो लिखा है डोमेन इज द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यूज कहां दिखेंगे? ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे। और रेंज इज द वैल्यूज ऑफ वाई, तो वाई की वैल्यूज कहां दिखेंगे? वाई एक्सिस पे। समझ में आता है ना? अरे डोमेन देखते हैं एक्स एक्सिस पे, और रेंज क्योंकि वाई की वैल्यू तो देखते हैं वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे हम एक चीज याद रखना, वीडियो ब्लर हो गया। सर था कहाँ ब्लर हुआ है? ग्राफ था सही बना लो ना थोड़ा।
अभी है बराबर। क्या बोल रहे हो, ग्राफ सही बना लूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? वाई पे तो कट करो थोड़ा। अच्छा हाँ दिखने ठीक है, में। मैं भी वही सोच रहा था कि हाँ करवा देता हूँ कट। ठीक है ना, अभी देखो मैं इसको है ना प्रोजेक्टाइल से रिलेट करूंगा तो तुम्हारे बहुत मेहनत बच जाएगा प्रोजेक्टाइल का। अब सुनो, डोमेन में भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि डोमेन मैंने बता ही दिया कि क्वाड्रेटिक का डोमेन क्या रहता है, रियल। मतलब यहाँ पे सब कुछ रख सकते हो, तुमको जो रखना है, 0, -1, -2, 100, 10,000, 20,000, -10,000। हमको है ना बेसिकली यहाँ पे रेंज देखना पड़ेगा। तो रेंज इज द वैल्यूज ऑफ वाई बोला मैंने, ठीक है ना, रेंज इज द वैल्यूज ऑफ वाई। रेंज का मतलब क्या होता है, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे ये y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो तुमको ये सोच के बताना है y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे अगर तुम ग्राफ देखोगे तो ये यार लोएस्ट पॉइंट है ग्राफ का, है ना, अरे इससे नीचे है क्या ग्राफ, नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली जो वैल्यूज होगी, ये इस पे जो भी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, ये ग्राफ ऊपर 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 तक जा रहा है, तो जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमको ग्राफ देख के डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो सोच के देखो, दिस इज द मिनिमम वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, ये मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -d/4a। अरे जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वही इसका कोऑर्डिनेट होगा ना, अरे तुम लोगों ने ये पढ़ा है स्कूल में, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये 2,3 है, तो ये पता है ना, इस पॉइंट को 2 बोलते हैं और इस पॉइंट को 3, तो वैसे ही ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -d/4a। तुमको इतना दिमाग नहीं लगाना है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो एकदम अलग वे में देखेंगे ये। अभी मैं बस क्या, क्योंकि सब लोगों के पास नोटबुक में नोट्स बने हुए होने चाहिए, इसलिए नोट्स बनवा रहा हूं बस। तो अगर तुम देखोगे तो y की यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या है, -d/4 है, और मैक्सिमम जाओगे तो कहां 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 तक जाते जाओगे, ऊपर तक, जितना ऊपर जाना है चले जाओ, क्या मिलेगा तुम। सर आपकी आवाज सर आप बंद हो आवाज गए। गई क्या सर? आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है क्या? हाँ अरे सर। यार आप सही से पेन हाँ मत सर। हाँ लिखो, द वर्टेक्स, लिखो लिखो, द वर्टेक्स -b/2a, -d/4a, the vertex -b/2a, -d/4a is the ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना, देखो, इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ, इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ, इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ। अरे लोएस्ट पॉइंट समझते हो ना, देखो एकदम बेसिक भाषा में लिखा रहा हूं मैं तुमको, बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा, एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखा है कि ये सबसे नीचे वाली वैल्यू लोएस्ट पॉइंट है। देयरफॉर लिखो, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज, therefore minimum value of the quadratic expression is, क्या आएगा चिराग, मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का, ये वाला कि ये वाला, -b/2a वाला, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट -d/4 आएंगे। तो हम रेंज की बात कर रहे हैं तो तुम y कोऑर्डिनेट बताओगे कि x कोऑर्डिनेट बताओगे, ये बोलो y तुम। y y तो y बोलो ना बे। therefore minimum value of the quadratic expression is -d/4a, ठीक है ना, ये मिनिमम वैल्यू। नहीं समझ में आया, एक बार देखो, मैं है ना आज के लेक्चर में सिर्फ रेंज कराऊंगा, क्योंकि मैं है ना जब तुम लोगों को 12th में ये चैप्टर फिर से पढ़ाऊंगा फंक्शन में, तो मैं उस समय तुम लोग क्या मेरे से ये वाले क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस नहीं पूछो, इसलिए अपने उसको अच्छे से यहीं पे क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a इज लेस देन 0, इसके ऊपर जेई में बहुत सारे सवाल आए और हम इसको मेन से लेकर एडवांस लेवल तक का पढ़ेंगे, ठीक है ना आज ही। हाँ, फिर वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? अबे मैक्सिमम वैल्यू निकालना ही चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू तुमको दिख क्या रही है, कहां तक जा रहा है वो, ऊपर ऊपर हाँ ऊपर तक वही जाते जाओ, क्या है मैक्सिमम वैल्यू, वही तो पूछ रहा मैं। क्या है मैक्सिमम वैल्यू, बताओ ना फिर मेरे को अभी। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, और क्या करूं मैं, बताओ। इनफाइनाइट तो नहीं लिखाते बैठूंगा मैं कि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, दिखना ही चाहिए। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तुम सोच के देखो, अगर मैं ये लिख दूंगा, देखो इधर सुनो ना, ये मैं लिख दूंगा, मैं बोलूंगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी चिराग, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो तुम, हाँ तुम x को जितना बड़ा रखोगे y उतना बड़ा बन जाएगा, x को रख दो 10 लाख, आएंगी ना -d/4a बाय इनफाइनाइट, बाई नहीं, कॉमा इनफाइनाइट। हाँ बहुत बढ़िया, सही बोले एकदम, ठीक है। अभी एक बार ये देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे अपने, और फिर एक बार और रिजल्ट बना के लिखेंगे, जिसको रटना हो रट सकता है, जिसको कंसेप्ट लगाना हो कंसेप्ट लगा सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बोलो अनम्यूट करके, जिसको बोलना है, इसको क्या बोलते हैं,
वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स वही, हाँ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स वही होते हैं माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, पिछली बार जब हमने ये वाला ग्राफ देखा था, अरे इधर देखो सब, और मुझे बताओ हंसनी, ये वाला पॉइंट क्या बोला मैंने, लोएस्ट पॉइंट है। इस बार ये वाला पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। पिछली बार ये क्या थी उसकी मिनिमम वैल्यू, इस बार ये क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, पिछली बार मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी, मैक्सिमम इन्फिनिटी, कुछ भी मत बोलो, इन्फिनिटी बोलो। इस बार मिनिमम वैल्यू क्या आई है, माइनस इन्फिनिटी। समझ में आया क्या, बस इतना सही है। यही चीज लिखाऊंगा अभी, यही सिंपल भाषा में लिखा रहा हूं, ठीक है ना। लिखो वर्टेक्स, अब ये है ना, ये चीज एकदम इसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा इसको, तुम ये समझ लो मैंने कुछ पढ़ा, मतलब कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं इसमें, मैं यही लिखाऊंगा और सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा। अदरवाइज इसमें अगर रिजल्ट रट्टा मारने हैं तो लोग रिजल्ट भी रट्टा मार के रखते हैं, 6-6 7-7 पॉइंट्स इसमें लिख के रिजल्ट रट्टा मारते हैं। लेकिन अभी देखो अपने इसमें अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखो ना, क्या लिखोगे, माइनस बी बाई द वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ। सबसे ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है मेरे को, is the highest point on the graph, therefore maximum value of the quadratic expression is, therefore maximum value of the quadratic expression is क्या है चिराग, माइनस डी बाई फोर, माइनस डी बाई फोर है। अरे सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट बोलो, मैं क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ, मतलब वाई पूछ रहा हूँ, तो वाई कोऑर्डिनेट बोलो, दोनों मत बोलो, माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस डी बाई फोर है। अरे कोऑर्डिनेट कौन पूछ रहा तुमसे, इनमें मैक्सिमम कौन सा है, यही वाला मैक्सिमम, क्लास वालों को बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा बात सुनो मेरी, ठीक है, अब ये हो गया काम खत्म। सवाल लिखो सीधा, रेंज, हाँ रेंज की बात कर रहे हैं, चलो सवाल लिखो सीधा। अच्छा एक काम करना, सब 2 कलर के एटलीस्ट पेन रखो अपने पास, ठीक है, अपने को आगे आज ही काम आएगा कुछ क्वेश्चंस में। 2 कलर के पेन एटलीस्ट रखो, अपने को कुछ ग्राफ में शेड वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ मार्क करना पड़ेगा कोई पोर्शन। लिखो सवाल, फाइंड द रेंज ऑफ, अब ये सवाल लिखा है फाइंड रेंज ऑफ, अब इसके ऊपर अपने कम से कम भी तो 30 सवाल करेंगे, ठीक है ना, उसमें से 5-10 इजी होंगे और फिर 10-15-20 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे जो एडवांस में पूछे हुए हैं। y is equal to x square plus 2x plus 3, ठीक है। अभी देखो सुनो ध्यान से, हाँ बोलो ना सर 30-30 क्वेश्चन करके मार डालोगे क्या? अरे नहीं मारूंगा यार, तुम करो ना, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, एकदम मस्त समझ में आ जाएगा ना, तो उसके बाद अपने को कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब देखो मैं इसमें बहुत ब्लर हो रहा, बीच बीच में ब्लर हो रहा। कहाँ हो रहा? नहीं अभी तो सही नहीं दिख हो रहा रहा, है, अच्छा ही चल रहा। सर हाँ कनेक्शन थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा, हाँ थोड़ा थोड़ा ब्लर तो हो रहा दिख रहा है। रुको 2 मिनट, मैं कर देता हूँ इसको ठीक। अरे टाइप सी है क्या, अभी क्लियर है सर। हाँ नहीं बीच बीच में। अच्छा मेरी बात सुनो ना, क्लियर है। ठीक है सुनो ना, मेरी बात सुनो, मैं कर रहा हूँ उसको, वीडियो का टेंशन मत लो तुम लोग, मेरी बात सुनो पहले। मैं ये बोल रहा था कि चलो अभी क्लियर है तो रुकते अपने। मैं ये बोल रहा था कि देखो यहाँ पे है ना, मैं तुमको 2-3 टॉपिक साथ में पढ़ा रहा हूँ। एक टॉपिक है मैं इसमें तुमको ग्राफ बनाना भी सिखा दूंगा, और दूसरा टॉपिक इसमें रेंज निकालना भी सिखा दूंगा, और भी बहुत सारी चीजें हम सीख लेंगे। तो इसलिए ये वाला टॉपिक ध्यान देना इस पे, इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और यही टॉपिक तुम प्रोजेक्टाइल से भी रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने देखा उसको, क्या नाम है, ये चिराग ने आज तो भी कोई फिजिक्स में सर ने सवाल पूछा था, उसने मुझे भेजा था और उसने वो कंसेप्ट अप्लाई किया था, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसका डायग्राम, इसका मुझे ग्राफ बनाना है, डायग्राम नहीं बोलेंगे अपने, ग्राफ बनाना है, कर्व बनाना है ऐसे बोलेंगे। तो कर्व बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बताओ इसका ए क्या है, पॉजिटिव। अरे ए पॉजिटिव है, सुन लो सब, पहले कोई भी मुझे आंसर मत बताओ, पहले मेरी बात सुनो, एक सवाल तो करके दिखाने दो। इसका ए पॉजिटिव है, क्लियर है सबको, ठीक है। दूसरी चीज, इसका ग्राफ बनाने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो लगती है डिस्क्रिमिनेंट, डी, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट और वर्टेक्स, ये दो चीज, डिस्क्रिमिनेंट नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, लेकिन वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। तो चलो ना, मैं तो दोनों ही निकाल रहा हूं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है इसका, बी स्क्वायर, अरे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इसी -8। अच्छा, नेगेटिव से क्या समझता है,
वो कट नहीं कर रहा है एक भी पॉइंट। एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ग्राफ हवा में बनेगा। ये समझ में आया क्या? ठीक है, चलो बनाएंगे, वो तो दिख जाएगा। अब मैं इसका वर्टेक्स निकाल रहा हूं। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो ऐसे लिख देना भाई, A1 है, B2 है, C3 है, ठीक है ना। वर्टेक्स लिख रहा हूं मैं, -B/2A, अरे A1 है, कॉमा डी भी निकाल के रखा है, D/4A, तो वर्टेक्स आ गया -1, 2। समझ में आया क्या ये? अब देखो मैं ग्राफ कैसे बना, अरे पहले देखो बोर्ड पे, बनाना मत चालू करो। तो मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूं, -1 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। -1 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। 2 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। ये हो गया -1, 2 पॉइंट, ठीक है। अब यहां से मैं क्या बना रहा हूं, पैराबोला। कैसा? माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, ये बनाया। सारी चीजें निकाल निकाल के दिखा दे रहा हूं तुमको मैं, जो भी कल पढ़ाया था या जो भी आज पढ़ाया सब निकल जाएगा। अब ग्राफ बना लिया तो, ठीक है। पैराबोला बना दिया, वी शेप्ड ग्राफ बना लेना, ठीक है ना। वी शेप्ड नहीं रहता है ये, पर ऐसा बना लोगे तो सब क्लियर रहेगा। अच्छा, अब मेरे को कुछ चीजें ऐसी जबरदस्ती की चाहिए, बाकी रेंज तो निकल ही जाएगा। कुछ चीजें जबरदस्ती निकाल रहा हूं मैं, मेरे को ये वाला पॉइंट निकालने की इच्छा हो रही है, ठीक है। हाँ, तो रक्षण बताओ ना मुझे, कैसे निकालोगे? जो है वो तो ठीक है, कैसे निकालोगे? वाई इंटरसेप्ट वाला, ये वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। ये वाई एक्सिस पे है, जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। पुट करो ना यार इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स को 0 पुट करते ही वाई मिलेगा 3, तो ये पॉइंट आ गया 0,3। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया। चलो अब खत्म करते हैं इस सवाल को, रेंज निकाल के, ठीक है ना। रेंज मतलब होता है, फिर से सुन लो सब, अब ये सब भूल जाओ, तुमको ये नहीं भी समझ में आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां देख लो बस, एग्जाम्पल के थ्रू सब समझता है। रेंज का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ y से लेके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। जिन लोगों ने फंडामेंटल्स नहीं देखा है, ये देख देख के भी सीख जाओगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ y केवल हो क्या ऑनलाइन? केवल मेहता नहीं है, ठीक है। दूसरा कोई जो नहीं पढ़ा है, तनिष। तनिष, चलो बाकी सबका तो किया ही है। स्वरांगी, जवाब दो मेरे को। स्वरांगी, यस सर। हाँ, यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू बताओ। अरे ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है? ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहाँ है स्वरांगी? जवाब दो। वर्टेक्स पे। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स में y की मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है तुमको? बोलो। 2। अरे ये मिनिमम वैल्यू है इसकी 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है स्वरांगी? y मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी। इंफिनिटी। तो अगर तुमसे कोई रेंज पूछेगा तो तुम बोलोगे मिनिमम वैल्यू इज 2, 2 पे क्लोज्ड बना है क्योंकि 2 बन रहा है वो, और मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन बनाते हैं, ऐसा बोला था, ठीक है। तो ये इंटरवल लिखते हैं। जब तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने, क्या बोलते हैं, FOM1, तो मैंने बोला था कि वेवीज कर्व और ये इंटरवल के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये तुमको फाइनल आंसर लिखने के लिए काम आएगा। तो देखो क्या क्या यूज हुआ, कुछ थोड़े ना बहुत महान काम किया अपन ने। जो भी रेंज दिखा हमको, मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू, उसको इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो रेंज इज 2 से लेके इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। मतलब वो 2 से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज लेगा, और 2 से छोटी वैल्यूज वो कभी नहीं लेगा। तुम अगर मुझे बोलोगे सर आप इसको 0 बना के दिखाओ, तो मैं बना के नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि वो 0 कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये है इसका अप्रोच। अगर तुम लोगों को ये समझ में आया तो तुम लोगों फिजिक्स के तुम समझ लो कि 20% शीट में तुमको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वाड्रेटिक टाइप के। बस वहां पे y और x नहीं मिलेगा, शायद y और x भी मिल जाए। वहां पे तुमको t के टर्म्स में मिलेगा, हाँ s और t के टर्म्स में मिलेगा, उससे हो जाएगा। तुम ये करो, और अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। हाँ बोलो सर। वो अपन -d/4 डायरेक्ट निकालेंगे ना y एक्सिस का, उससे अपने को चलेगा रेंज ना? तक चल जाएंगे। डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन मैं तुमको अगर ये चीज करने बोल रहा हूं तो उसका कुछ कारण होगा, ठीक है ना। अभी आगे देखना, डायरेक्ट से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। मैं भी तो रटवा सकता था कि रट लो भाई, देखो क्या रटवाता मैं तुमको कि यहाँ पे रेंज क्या आएगा। बोलो चिराग, क्या आएगा यहाँ पे रेंज? कहाँ पर? इस केस के लिए रेंज क्या आएगा? -d/4 मिनिमम वैल्यू -d/4 है,
और मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी, ये आ गया रेंज, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं रेंज पूछता तो मिनिमम वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी, अरे मिनिमम से मैक्सिमम जाते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई 4। मैं ये रटवा सकता था, ठीक है ना, लोग रट्टा भी मारते हैं, लेकिन मैंने नहीं बोला रटने। उसका कारण क्या है अभी 10-15 मिनट बाद ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखो, सेकंड, यही पहला है, ये इक्वेशन ही चेंज कर करके दे रहा हूं, 2-3 सवाल में इक्वेशन चेंज करके दूंगा, फिर टाइप चेंज करूंगा, ठीक है। ये हटा रहा हूं मैं, ये सब मैं लिखा दूंगा, जिसको रटना है वो रट लेना लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। रटने के लिए तो पॉइंट्स लिखना ही है अपने को, नोट्स अपने इसलिए बना रहे हैं कि अगर किसी को एकदम ही डायरेक्ट सारे कंसेप्ट्स याद कर करके सीधा सीधा अप्लाई करने तो कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे। इजी वगैरह आए तो बन जाएंगे, थोड़ी भी अगर क्वेश्चन को इधर उधर चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम आएगी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, सब चुपचाप करेंगे, मैं जिससे पूछूंगा जवाब वही देगा। चलो, अंजलि शेर की, अनम्यूट करो अंजलि। कुछ बोलो तो अंजलि, आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट तो कर दिया तुमने, कुछ बोल ही नहीं रही हो, कुछ आवाज ही नहीं आ रही है तुम्हारी। चलो अंजलि तुम अपना चेक करो माइक, तब तक दूसरे से पूछते हैं। मानसवी अनम्यूट करो। यस सर। बोलो मानसवी, ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या लगेगा तुमको इसमें? सर ए क्या है इसका बताओ फटाफट। पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका? डी भी लगेगा ना, डी निकाल लेते, नहीं लगेगा तो भी निकाल लेते, फिर वर्टेक्स लिख देंगे फट से। बोलो डी क्या है? 25। 25, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं वर्टेक्स लिख देता हूं माइनस बी, अरे बी क्या है? माइनस बी, -1। -1 है बी, अरे ढंग से लिख, तुम 1 और -1 में ही एग्जाम में मत करके आ जाना कि 1 और -1 ही नहीं दिख रहा है। माइनस बी बाई 2a, क्या मैंने जब ये ग्राफ बनाया तो मैंने रूट्स के बारे में कुछ भी बोला क्या? नहीं, रूट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो तुमने जो पूछा वो पता चल जाएगा वैसे अभी। -25/4, ठीक है क्या मानस भी? ये वर्टेक्स, यस सर। मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट, बहुत बढ़िया। अरे यार ये सब यार मैं नहीं बता सकता हूँ यार, तुम लोग मुझसे ना क्वाड्रेंट मत पूछते बैठना कि सर ये पॉइंट आपको कैसे पता चल रहा है। वहां पे कहीं पे भी मार्क कर लो, कोई टेंशन नहीं है, बस क्वाड्रेंट सही से मार्क करना, ठीक है। बाकी उस क्वाड्रेंट में कहीं भी मार्क कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। और नहीं है क्वाड्रेंट पूछने के लिए। हाँ, अब मेरे को ये बताओ मानसवी, ये जो ग्राफ बनाऊंगा मैं, सब देखो ध्यान से, इधर देखो, सब देखो इधर। मैं ग्राफ 3 प्रकार का बना सकता हूं, देखना थोड़ी सी 1-2 चीजें काम की है वही बस सुन लो। देखो मैं ऐसा ग्राफ बना सकता हूं, ठीक है ना, मैं ऐसा बना सकता हूं ओरिजिन से पास होने वाला, या फिर मैं ऐसा भी बना सकता हूं। इन तीनों में अंतर समझ रहे हो? ये वाई एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रहा है, और ये वाई एक्सिस को नेगेटिव नीचे कट कर रहा है। तो मानसवी कैसे पता चलेगा कौन सा बनने वाला है? अरे इन तीनों में से कोई एक बनेगा ना, तीनों थोड़ा बन जाएगा, कौन सा बनेगा बस इतना सा ही तो पूछ रहा हूं। बोलो मानसवी फटाफट। नीचे वाला y। कैसे पता चला? सर y इंटरसेप्ट से। बिल्कुल, देखो ग्राफ को अपने वैसे भी रफ ही बना रहे हैं ग्राफ को, लेकिन रफ बनाने के चक्कर में एकदम ही उल्टा सीधा मत बनाओ, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ग्राफ तो रिलेटेड होना चाहिए जो क्वेश्चन है उससे। तो अगर तुम ग्राफ देखोगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट है -1/2, 5/4, ठीक है, ये तो मार्क कर ही दिया मैंने। अगर इसका y इंटरसेप्ट देखोगे, x को 0 पुट करोगे, लिख देता हूं यहाँ पे y इंटरसेप्ट, दैट इज x को पुट किया मैंने 0, x को 0 पुट करते ही y है -6, मतलब ये -6 यहाँ पे कहीं पे कट करेगा। तो ये तुम ग्राफ इस तरीके का बना लेना, इससे क्या होगा?
सर वो नीचे आएगा वो वाला कौन सा ये? हाँ ठीक है ना, चिपक के यही कहीं होगा ना, इसके थोड़ा सा ऊपर ही होगा ना, इसके और ओरिजिन के बीच में होगा, चिपक के होगा, वो सब में कुछ नहीं करना मेरे को। दिख गया ना, एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव, वैसे भी तुम रूट निकालते तुमको दिख जाता है, एक रूट शायद 3 है और एक रूट -2 ऐसा कुछ है, ठीक है। अरे बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मानसवी रेंज बता दो, मानसवी रेंज बता दो इसका। -25/4, इंफिनिटी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू सबको दिख रही है, -25/4 है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी इंफिनिटी। रेंज आ गया -25/4 से लेके इंफिनिटी। पूछ लो यार, अब क्या बताऊं इसमें, मेरे को तो लग रहा है कि जम जाना चाहिए। हाँ कभी मिनिमम मैक्सिमम रेंज सेम हो सकती क्या? नहीं हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक अलग प्रकार का फंक्शन होना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, होता है, बताऊंगा मैं तुमको। ये भी ठीक है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या, वो एक ही वैल्यू ले रहा है, वही वैल्यू, हाँ है ना, तो उसके लिए कांस्टेंट फंक्शन ही होना पड़ेगा, देखेंगे ना अपने। ठीक है, 3 सवाल दे रहा हूं, तीनों एक साथ करेंगे अभी। y = 4x² + 4x + 1, बैठेगा नहीं कोई, फटाफट क्वेश्चंस करो, करोगे तभी ये सब आएगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन, y = x² + 4x + 7, ठीक है, तीनों माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स दिया है, अब अपने चेंज करके माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स करेंगे, फिर लो चेंज कर ही देता हूं। हाँ करो, ये 3 सवाल करो। नहीं समझा क्या? देखो ये यहां से लिया वो छोड़ो, तुम बस ये देखा करो कि y एक्सिस को कहां कट करेगा। y एक्सिस को कट करने के लिए x को वही 0 पुट करते थे, तो y आ गया -6, तो ये y एक्सिस को यहां कट करेगा। अगर y एक्सिस को यहां कट करेगा तो तुम ग्राफ बनाओगे ऐसा ही बनेगा। ओके, मतलब तुम क्या बोल रहे हो, अगर तुम ये जो पॉइंट आया था उसके बाद तुम बोल रहे हो ऐसा भी बन सकता था ना, ऐसा बनेगा तो मतलब y एक्सिस को पॉजिटिव पे कट करेगा, तो वो हमने देख लिया, y एक्सिस को नेगेटिव पे कट करा है, मतलब यहां से पास कराना है, यहां से पास करेगा तो उधर से ही जाएगा, ठीक है ना, तो y इंटरसेप्ट निकालना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो ये वर्टेक्स 3 चीजें चेक करें, क्या क्या रोहन, वर्टेक्स, माउथ ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड और y इंटरसेप्ट, ये 3 देख के भी तुम ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, ये तीनों का ग्राफ साथ में ही बनाएंगे, मैं किसी से भी पूछूंगा। साहिल रुक जाओ, अभी तुम लोग कर लो पहले, फिर मैं बताऊंगा। इसमें ध्यान देना, इसमें ABC लिख लेने का, इसमें A नेगेटिव है, मतलब माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। किसी ने नहीं भी पढ़ा है अगर ये सब, मतलब अगर मेरे स्टार्टिंग से लेके अभी तक के लेक्चर्स नहीं भी देखे तो भी ये बन जाने चाहिए थे उससे। चलो स्टार्ट करते हैं। अंजलि अभी करोगी क्या म्यूट वेबकैम में? एक सेकंड अंजलि, वो ये है मोबाइल पे चल रहा है, क्या, मोबाइल पे चल रहा है, हेडफोन भूल गया मैं आज। ये क्यों नहीं चालू किया, क्या क्यों चालू ही नहीं हो रहा है क्या? लो सर आप ये ले लो, उसमें जाएगा क्या आपका? मैं अपने मोबाइल से यूज कर लूंगा क्योंकि मैं वहां से यूज कर रहा हूँ। एक को अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ बहुत कम। हाँ सर, और ठीक ठाक आ रही। हाँ ठीक है, तो अंजलि करो अनम्यूट। हाँ सर। बोलो फटाफट बता दो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं मैं। वर्टेक्स बताओ इसका।
-1/2 and 0. -1/2, ये पॉइंट, ठीक है ना। देखो कितने अच्छी तरीके से सबको रूट्स भी दिख गए होंगे। कितने रूट्स आ रहे हैं इसके? एक पॉइंट में टच कर रहा है, ठीक है। अंजलि ये वाला पॉइंट 1. बहुत बढ़िया, ठीक है। रेंज बताओ अंजलि। 0 to infinity. क्या? 0 to infinity. 0 to infinity। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मिनिमम वैल्यू ये रही, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। उसने सारी चीज जो भी मैंने पूछा उसका सही जवाब दिया, एक भी कुछ भी अलग नहीं बताया। तुम अगर कैलकुलेशन ही मिस्टेक किए हो तब तो कुछ बोल ही नहीं सकता, छोड़ो। नेक्स्ट अथर्व गुल्हानी। अथर्व गुल्हानी, यस सर। बोलो ना। हाँ, उसका वर्टेक्स 1/2 कॉमा 3/4। 3/4। प्रियांशु तुमने आंसर शायद 3 बोला है। -d/4a होता है, तुम 4 लिखना भूल गए हो। अरे कौन से क्वाड्रेंट में आता है अथर्व? दूसरे। सेकंड, बढ़िया, ठीक है। -1/2 3/4 ढंग से बनाया, ये बन गया ग्राफ। ये वाला पॉइंट क्या था? 0,1। 0,1, बढ़िया, ठीक है। ऐसी वो पॉइंट मैं ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे वो काम आता है, ठीक है। रेंज बता दो अथर्व फटाफट। रेंज बिलोंग्स टू -1/2। अबे पूरी मेहनत बर्बाद कर दो। 3/4 नहीं, 3/4 कॉमा इंफिनिटी। अबे रेंज होती है y की वैल्यू, सब सुन लो, x मत बोला करो। y की मिनिमम वैल्यू क्या है? 3/4। हाँ मैं जानता हूँ कंफ्यूज होने के लिए तुम्हारे पास अच्छा कारण मिल गया है तुमको कि भाई दो कोऑर्डिनेट से तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्यों जबरदस्ती के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं? जब मैं बोल रहा हूँ कि रेंज होता है y की वैल्यूज, तो y एक्सिस y पॉइंट्स बताओ ना, y वाले पॉइंट्स बताओ, काय को x बता रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत हो। मैं देखा हूँ मैक्सिमम लोग इसी में फंसे रहते हैं, y लिखने के x लिखते हैं, ठीक है। सेकंड, थर्ड वाला थोड़ा अच्छा है, अच्छा मतलब अलग है और कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ वही, हाँ डी निकाल के देखो ना सेकंड वाले का। कुछ नहीं निकाल रहा मैं, ये अरे वाले का देखो, नहीं हाँ सेकंड का। d -3 है। बोलो हाँ बरोबर। बोलो। गलत किया। तुम देख लो तुमने कहाँ गलत किया। मैं हाँ कोई पता चल गया, नहीं कैलकुलेशन पता चल गया। ठीक है। रोहन बोलो। सबसे पहले तुम मुझे थर्ड का ए, फिफ्थ का ए बोलो। a -1 है, ठीक है। b क्या है और c क्या है? 7, ठीक है। इसका d बताओ। 28। 16 + 28 ना कितना होता है? 44, ठीक है। वर्टेक्स लिख देता हूँ। देखो वर्टेक्स में गड़बड़ करते हैं, मैं भी गलत करता था। b -d/2, अरे a -1 रख देना। ये कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, a को हर बार क्या 1 रखने की आदत होती है अपनी। -1 है, -d/4 a -1 माइनस गया, क्या आया? वर्टेक्स आया 2, 11/2 ना, यार गलत आया। और 11/2 कहाँ से आ गए? हाँ 2 को उड़ा दो। हाँ ठीक। 2,11 हटा रहा हूँ। अरे ये तो निकाल लो अच्छे से, है ना। ये बताओ भाई कौन से क्वाड्रेंट में आता? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2,11 क्या बनाऊं अभी? नीचे, ठीक है। अब मेरे को ये भी जानना है कि वो y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। क्या है y इंटरसेप्ट? 7, ठीक है। तो y एक्सिस को पॉजिटिव पे कट कर रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बना तो 7 पे कट कर रहा है। बोलो कोई प्रॉब्लम? तुमको रूट्स पॉजिटिव नेगेटिव देखना था, दिख रहा है? ठीक, रेंज बताओ। पहले मिनिमम लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी? हाँ
मिनिमम वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी एंड मैक्सिमम वैल्यू इज मिनिमम से लेके मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम सबको दिख रहा है, नीचे नीचे जाते जाओ, माइनस इंफिनिटी पे पहुंच जाओगे, माइनस इंफिनिटी से ही। बोलो भाई, 5 सवाल बोले थे, 5 सवाल करवा दिए, ये इजी वाले थे। अभी 6ठा सवाल इजी नहीं रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अरे हो गया क्या? बोलो आगे बढ़ू क्या? पहले ही हो गया था। हाँ, क्वेश्चन तो लिखो, छठा क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन लिखो। हाँ, छठा क्वेश्चन जो है वो अब डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ सबको समझ में आ गया है। ग्राफ सब बना लेंगे। वो जो 2 पेन यूज करने बोला था, अब उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो 2 पेन लेके बैठो साथ में, लिखो फाइंड द रेंज ऑफ y equal to x square minus 2x y is equal to x square minus 2x minus 3. Y is equal to x square minus 2x minus 3 when first Repeat. find the range of y is equal to x square minus 2x minus 3 when, ठीक है। फर्स्ट पहला सवाल, इसी सवाल पहले मैं करके दिखाऊंगा, x belongs to real। बात सुनो मेरी पहले, ठीक है। पहले तुम इसका सवाल का मतलब समझो। देखो पिछली बार जब तुम लोग शांति से एक सवाल देखे तो 4 बनाने में मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आई होगी। वैसे ही ये देख लो, ये मेंस लेवल क्वेश्चंस है, इसके बाद मैं इसी को एडवांस लेवल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा। ये लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर का मतलब इस टॉपिक का, ग्राफ का। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ही पढ़ने वाले। अब बात सुनो मेरी, y is equal to x square minus 2x minus 3 का रेंज निकालना है जब x belongs to real। इसका मतलब समझते हो? यहाँ पे x को सब कुछ रख सकते, तो पहले भी क्वाड्रेटिक में तो सब कुछ ही रख ही रहे थे, रियल ही था उसमें x, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये वही सवाल है जितने देर से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब है सर ये ग्राफ हवा में बनेगा ना? एक सेकंड देखना पड़ेगा। नहीं यार, हवा में कहाँ बनेगा, लोग सारे हैं उसके। वर्टेक्स क्या है? नहीं, हवा में नहीं, सॉरी। b क्या है? b स्क्वायर माइनस 16 पॉजिटिव आ रहा है, 1 माइनस 4, समझा क्या? ठीक है, इधर देखो, बोलो y इंटरसेप्ट क्या है उसका? माइनस y x को कहां कट कर रहा है? -3। -3 पे लिख देना है y इंटरसेप्ट -3 है, y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। -3 पे कट कर रहा है, ये बन गया ग्राफ। ये 1 था, -4। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो इसका रेंज लिख लो। रेंज इज -4 से इंफिनिटी, ठीक है। यही वही पढ़ाया जो अभी तक करा रहा था, ठीक है ना। कुछ अलग तो किया नहीं है हमने, लिख लो ये, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं।
अरे किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है। वो जो मैंने इसके पहले ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सब तुमको सीईटीज में, बोर्ड्स में मिलेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन इस पे चेंज करके दूंगा वो मेंस में मिलेगा और फिर उसी का टफ लेवल अपने एडवांस के लिए देखेंगे, ठीक है। तो ये सवाल तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलो बात सुनो मेरी, हो गया बनाया हुआ एबीसीडी निकाल लेने का यार ढंग से, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, पॉइंट सही से प्लॉट करना, ये पॉइंट को सही से मार्क करना। ठीक है, चलो एक ऐसे ही काम कर रहे हैं, वो कुछ शायद उसका यूज नहीं है अभी, शायद, मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे निकाल सकते हैं इसलिए निकाल रहे हैं। चलो बात सुनो मेरी, बोलो इसके कितने रूट्स आ रहे क्वाड्रेटिक के? 2। कैसे पता चला? मेरे को बहुत सारे तरीके से दिखता है। एक, सर आपने डीवी निकाला 16 पॉजिटिव है, 2 रूट। सर आपने ग्राफ बनाया वो भी 2 पॉइंट पे कट करा है, मतलब 2 रूट। अब मैं बोल रहा हूँ यार ये मेरे को रूट्स चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स चाहिए, कैसे निकालोगे? अरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। अरे इक्वेशन के रूट्स निकलते हैं ना, x² - 2x - 3 = 0। इसके रूट्स कैसे निकालते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइज क्या आएगा? x² - 3x + x - 3। यहां से x की 2 वैल्यू चाहिए, निकाल लेना -1 और 3। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? ये -1 आएगा, ये 2 आएगा। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है। रूट्स भी निकाल सकते हैं, ये अगर ये पॉइंट्स तुमको लगा, कोई बोला कि ये पॉइंट्स निकाल के दिखाओ, वो पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? अब इसमें नेक्स्ट सुनो, सेकंड पार्ट। देखो मैं तुम लोगों को अभी तक अलजेब्रिक मेथड पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मेथड सबसे आसान मेथड है, ठीक है। लेकिन तुम लोग अलजेब्रिक मेथड लास्ट में देख लेना, लेकिन अप्लाई सब ज्योमेट्रिकल मेथड ही करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैं क्या सवाल चेंज कर रहा हूँ। पहले मैं एक सब कुछ रख सकते थे, अभी मैं बोल रहा हूँ कि x को 1 से 3 तक ही रख सकते। अब सुनो ध्यान, इसको करते कैसे, इसको कैसे करना है, दोनों जैसे भी बोलो, 1 से 3 तक ही रख सकते हैं x को, 1 से 3। अब तुम सोच रहे हो जब यहाँ पे x को 1 से 3 तक ही रखेंगे तो सब कुछ तो y वैल्यूज नहीं ले लेगा। अरे तुमको मैं बोलूंगा इसको 10,000 बनाओ, तो 10,000 x को 1 से 3 रखने पे तो ना बनेगा ये, ठीक है। तो अब हमको बताना पड़ेगा जब x को 1 से 3 रखेंगे तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, बोर्ड पे देखना अच्छे से। सबसे पहले वही ग्राफ बनाना, एकदम तुमको अच्छे से तरीका बता रहा हूँ मैं, तुम लोग ये फॉलो करो कुछ दिन तक, उसके बाद तुमको इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, तुम फटाफट कर लो, ठीक है। x कहां से कहां तक है? 1 से 3। तो सबसे पहले 1 ढूंढने का मिल गया, 3 ढूंढने का मिल गया, इसीलिए रूट निकलवाया था, ठीक है। अब 1 से 3 के बीच में जो भी ग्राफ बन रहा है, देखो ना 1 से 3 के बीच में ये ग्राफ बन रहा है ना, इसको शेड कर लेना, ठीक है। शेड कर दिया शेड, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है इसको रब करने का, तो मैं ये हटा भी देता हूँ, क्योंकि मुझे 1 से 3 तक देखना है, तो बाकी क्यों बनाऊं मैं, बाकी का कोई काम ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास थोड़े ना तरीका है उसको हटाने का, तो तुम तो सिर्फ पूरा का पूरा ग्राफ बनाओ और जो 1 से 3 वाला पोर्शन है उसको शेड कर लो, जैसे मैंने शेड किया है। ये बन गया ग्राफ, 1 से 3 के बीच में ग्राफ ऐसा दिखेगा। ये क्लियर है क्या? अब इसमें रेंज देखना है। रेंज क्या होती है? y की वैल्यूज, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है अभी भी? -4, और मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है? 3 पे, क्या आ रही है? 0। तो रेंज आ गया डायरेक्टली, क्या है? -4 से 0। समझ में आया क्या? मैंने 1 से 3 के बीच में x देखना था, 1 से 3 के बीच में ग्राफ को शेड कर दिया। तो बेसिकली वो इतना बोलना चाहता है कि भाई ये पूरे ग्राफ में से बस इतना ग्राफ देखना है तुमको, तो देख लो ना यार, इतना सा ग्राफ। मिनिमम वैल्यू कहां आ रही है? यहाँ पे वही आ रही है -4, और मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है? 3 पे, क्या आ रही है? 0। मिनिमम वैल्यू इज -4, रेंज आ गया -4 से 0 लिख दिया। नहीं समझ में आया? मैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी खुद करके दिखा रहा हूं, लिखो और देखते जाओ एक एक करके सारे सवाल, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? ये आराम से बना लो तुम, और बहुत सारे क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। तुम्हारा ग्राफ तुम्हारे नोट में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तुम डिलीट करने का टेंशन मत लेना, तुम शेड करना, पूरा ग्राफ बनाना, और जो रीजन देखना है उसको शेड करना। हर बार पूरा ग्राफ तो बनाना ही है, बस जो रीजन देखना है अपने को उसको शेड मारना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो पगलाना मत,
मुझे क्वेश्चंस करवाने दो, बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि 40 सवाल करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद रेंज निकालना। अभी तुम लोग बोलोगे कि हर चीज को तो इंपॉर्टेंट बोर्ड की पढ़ा रहे, तो देखो ग्राफ बनाना जब सिखाया था तो बोला था इंपॉर्टेंट है यही पूछते हैं, तो क्या निकाल रहे हैं क्वेश्चंस में, ग्राफ ही बना रहे हैं। तो मैं जो जो चीजें बोल रहा था इंपॉर्टेंट है वो चीजें अलग अलग टॉपिक्स के नाम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन है वो सारी चीजें सेम ही, ठीक है। जब मैंने 6 ग्राफ्स पढ़ा है उसमें हेडिंग भी लिखा है 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, तो बोला यही पूछते हैं, वही तो पूछ रहा है, ठीक है ना। हम लोग पूरे क्वाड्रेटिक में 2 चीजें पढ़े अभी तक, सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस, वो अलग टॉपिक्स थे, वो 10th में हम पढ़ के आए थे। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जितना भी मैंने पढ़ा है वो छोड़ के, वो पूरा का पूरा एक ही चीज है, ग्राफ्स। मैंने वो पूरा का पूरा तुमको सिर्फ ग्राफ समझाने के लिए ही एक्सप्लेन किया था, तो समझ में तुमको आ ही रहा होगा, ठीक है। अब करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। बोर्ड पे देखो, लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो। सर रेंज कभी पाई हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, यार दूंगा मैं सवाल, ऐसे भी रेंज आएगी 0 से 5। अरे देखो पहले कोई करेगा नहीं इसको, शांति से देखो। पहले सबसे पहले ग्राफ बनाने का, इसका ग्राफ बनाना सबको आता है, कैसे बनेगा? ये बनेगा, पहले स्टार को बना लिया। चिराग अनम्यूट करो। हाँ सर। जो भी मैं पूछूं ना सोच समझ के बताना, हाँ हड़बड़ाना मत, उल्टा सीधा बोलोगे तो फिर देखना। बोलो x 0 से 5 के बीच में, पहले मेरे को बताओ 0 का है ओरिजिन। ओरिजिन, ये रहा 0। 5 का है ऊपर। कहाँ ऊपर ना? हाँ। अबे x 0 से अरे 5 सॉरी सॉरी, हाँ थोड़ा उधर। कहाँ है 5? राइट साइड में। राइट साइड में, यहाँ पे। हाँ नहीं, थोड़ा उधर और क्या? और राइट साइड में। यहाँ पे। हाँ नहीं, हाँ और उधर यहाँ आगे पे। थोड़ा। और। अबे क्या? अरे 3 के आगे लो ना। सीधा बोलो ना, 3 के बाद आएगा। हाँ तो आप क्या यार आप भी। ये 0 से 5 आया, ठीक है। 0 से 5 के बीच में मैं ग्राफ शेड कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना। ये 0 से 5, इसके बीच का पूरा ग्राफ में शेड कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है। ये बन गया। बोलो चिराग, सही है क्या? हाँ सही है। तुमको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं। तो हमको बस इतना सा ग्राफ देखना है जो मैंने शेड किया है, ठीक है ना। अब मुझे इस ग्राफ में चिराग देख के बताओ मिनिमम वैल्यू कहाँ है? -4। मिनिमम वैल्यू तो वही दिख रही है, सबसे लोएस्ट पॉइंट -4। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है या क्या है? वो निकालनी पड़ेगी। हाँ कहाँ है बताओ ना, मैं पॉइंट निकालना सिखाता हूँ, तुम मुझे बताओ ना कहाँ है बस। ऊपर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कहीं पे है ना। हाँ ये तो मैक्सिमम वैल्यू, तो बेसिकली ये वैल्यू चाहिए। अरे समझ में आ रहा है हाँ सबको? हाँ। मिनिमम वैल्यू तो है, मिनिमम वैल्यू तो दिख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे को ढूंढना है। क्या बोलो ना सर ब्लर हो गया। रक्षण तेरा नेट गया। अबे तुम्हारा नेट गया नहीं है, ब्लर नहीं है सर। सर ब्लर दिख रहा है सर ब्लर सर है ही नहीं, मेरे पास भी खोल के उसके बैठा आवाज से हूँ, समझ जाता नहीं है ब्लर। सर इंटरनेट गया है। सर हम ये ग्राफ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेने के बाद सीधे 5 पे ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्या? -3 से सीधा 5। क्या बोले तुम? आराम से बोलो ना आर्यन। बस बोला ही। सर मैं बोला यहाँ पे इस ग्राफ को ऊपर लेने के बजाय हम सीधा 5 पे ज्वाइन नहीं कर सकते थे। इस ग्राफ को ऊपर लेने के बजाय क्या करने का बोले? डायरेक्ट सर देखो ये पैराबोला को हम सीधे 5 पे ज्वाइन नहीं कर सकते थे। अबे तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा ना। अरे यार तुम लोग अपने में कर लो, मैं बैठ जाऊं क्या साइड में? मेरे को सुनने तो दे नहीं रहे, वो बोल रहा है तुम जवाब दे रहे। आर्यन इस ग्राफ में हमको पैराबोला को क्वाड्रेंट में लेने के बाद सीधा 5 पे ज्वाइन नहीं कर सकते थे। अरे राजधानी एक्सप्रेस है तू।
सीधा 5 पे ज्वाइन कर दो, इसका मतलब क्या होता है? अरे सर वो डायरेक्ट 5 पे ज्वाइन करने बोल रहा, फिर x कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो जाएगा क्या? डायरेक्ट 5 पे ज्वाइन करने, क्या ज्वाइन? सॉरी y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। जाने दो, छोड़ दो। ऐसा बोलने का ये पॉइंट को हटा के अरे 5 बना के दिखा दो यार, सर को समझा तो। ऐसे लेना चाहिए था, ऐसा बोल रहा था, बोलने का नहीं हुआ। डायरेक्ट ऊपर से बोल रहा हो। एक चीज सुनो आर्यन, मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ में आई। अपने लोग बात करेंगे तब वो करेंगे वो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये सब क्या कोई रिजल्ट्स लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग तुम लोग प्लॉट कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। ये सब जो पॉइंट्स आए हैं ये सब क्या मैंने क्या मन से लिख के रखे हैं क्या? ये सब पॉइंट्स कैसे निकाले अपन ने? रूट्स निकाले ना, तब 0 और 3 आया, और 3 के बाद 5 आता है, ये पता ही है अपने को। तो ये सब जो पॉइंट्स है, मैं 0 को हटा 3 को हटा के 5 कर दूं या 5 से ले लूं, वो सब मुझे नहीं पता कैसे। जो भी चीज मैंने प्लॉट की है वो सारी चीजें निकाल के हमने प्लॉट की। ये भी पॉइंट हमने निकाला, ये पॉइंट निकाला, ये पॉइंट निकाला, ये 5 यहाँ पे आएगा। ये भी चिराग से मैंने पूछा कि 3 5 कहाँ आएगा, तो उसने बोला 3 के बाद आएगा। तो उस तरीके से हमने पॉइंट्स प्लॉट किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। ये जो बनाया है ये फाइनल उसका ग्राफ है। चलो आर्यन ने क्या बोला हो सकता है मुझे नहीं समझ में आया, अपने उसको एक बार लास्ट में देखेंगे। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ये क्या है वो तो पता ही नहीं है। अरे वो जानना भी पड़ेगा ना, ये पॉइंट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो वो निकालने के लिए तुम सोचो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो 5 को उठा के डालो उसमें 5 उसमें डालोगे तो आएगा 12 आता है। 5 माइनस 3 या 25 माइनस 10 माइनस 3, बहुत बढ़िया। 12 श्रीराम ने बोला 12, ये पॉइंट आया 12। तो मिनिमम वैल्यू मुझे दिख गई -4 और मैक्सिमम वैल्यू मुझे दिख गई 12। रेंज आ गया -4 से 12। बोलो तुम्हारा ग्राफ नोटबुक में ऐसे दिखना चाहिए, सिर्फ इतना सा नहीं बनाओगे, पूरा बनाओ। जो बीच वाला पोर्शन है उसको शेड करोगे। सर हाँ, वो उसने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था? वो मुझे भी नहीं समझा ना यार, वही तो प्रॉब्लम है। स्पीड बहुत ज्यादा थी। जाने दे, छोड़ दे। बोला एक्चुअली इसलिए नहीं समझा मुझे। फिर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सर, मैं बोल फिर रहा था रॉन्ग हो ये जो- जाएगा। हाँ बोलो ना। सर मैं बोल रहा था ये ग्राफ को अटक रहा यार तू मत बोल। सर आवाज कट रही है। आवाज तो आ रही है तुम्हारी, लेकिन यार थोड़ा सा धीरे बोलो यार, मतलब बहुत ही राजधानी फास्ट बोलो। एक्सप्रेस जैसा बोल रहा। हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है मैं जानता हूँ, ये होता है इंटरनेट पे। वो बोल रहा है ना तो उसकी लैग इतना हो रहा है कि उसकी पूरी बात है ना अपने को एक पूरा गाय हो गया उसका। एक साथ आ रही है, उसकी पूरा *2 पे आ रही है उसकी बात अपने को। वो इतना फास्ट बोल नहीं रहा है एक्चुअली। छोड़ो, अपने डिस्कस कर लेंगे। आर्यन तो मुझे कॉल कर लेना, अभी तुम लोग ये बनाओ और अपने आगे देखते हैं उसको। थर्ड कॉल मत करना सर को, सर कॉल नहीं और उठाते। एक क्वेश्चन खुद से तो करने दो। हाँ दे रहा हूँ ना भाई, मैं खुद से ही दे रहा हूँ। हो गया ना 2 करके दिया। अरे अभी बहुत अरे तो लिखने तो दो यार। लिखने दो। सबसे पहला स्टेप देखो, स्टेप वाइज कैसे समझना है कैसे, एक बार बस लास्ट बोल दे रहा हूँ। अब तो तुम ही लोगों को करने हैं क्वेश्चंस। पहले पूरा का पूरा ग्राफ बनाने का, फिर जो रीजन दिया है 3 से 5 जो भी दिया है 10 से 12, वो रीजन ढूंढने का एक्स एक्सिस पे, उसके बीच के ग्राफ को शेड करने का, और शेड करने के बाद रेंज देखने का। रेंज कैसे देखना है तुमको पता ही है, ठीक है। थर्ड सवाल लिख लो 3 से 5, x belongs to 3 से 5। जिसका भी आंसर आए बता सकता है म्यूट करके। एक जन ने बता भी दिया मुझे। सर 0 से 12 है क्या रेंज? यस सर वो ट्रायंगल जैसा जो है ना वो वाले ग्राफ में वही। हाँ ट्रायंगल जैसा है, वो ट्रायंगल नहीं है। सर मैं ट्रायंगल नहीं बोला, ट्रायंगल जैसा ही बोला। ट्रायंगल जैसा तो इसलिए बोल रहा हूं, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है वो, ये कर्व है भाई। ये 3 यहाँ, ये 5 यहाँ,
इनके बीच का अगर ग्राफ शेड करोगे तो ये वाला रीजन शेड होगा, बाकी हटा देता हूं मैं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन हटाने के उल्टे लिख रहा हूं, हटा दीजिए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 5 की, वो तुमको निकालना आता है। 5 का निकाल देंगे तो निकाल के दिखा देगा पार्ट। रेंज इज 0 से पार्ट। बोलो यार नहीं समझ में आया तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको। अभी मैं डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा इसका। अरे जल्दी करो यार, टाइम हो रहा है। सब करेंगे, रुको तो। हो गया सर। यस सही, जिसने भी चैट में भी बोला, मतलब जो भी चैट साल में सही बोले सर, मतलब जो ग्राफ आएगा शेड के बाद उसका रेंज लेना है, बिल्कुल यही ऐसा ही है। ठीक है, यही करना है। लास्ट क्वेश्चन करो इसमें, फिर अपने नेक्स्ट एडवांस का एक सवाल देखते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। x बिलोंग्स टू 2 से 6। x belongs to 2 से 6। तो सर हाँ बोलो ना मालिक। सर वो आपने 0 से 5 वाले इसमें y कोऑर्डिनेट कैसे निकाला? ये वाला 5 पे ना, हाँ हाँ, वाला कोऑर्डिनेट कैसे बहुत निकाला? सिंपल सा है। तुमको है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, इसलिए तुम लोग कर लोगे। ये पॉइंट का इस पॉइंट का, ठीक है, y कोऑर्डिनेट चाहिए ना मानसवी। हाँ हाँ इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है क्या तुमको? हाँ 5। 5 है, 5 हाँ इस पर y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हाँ ओके ठीक है, जीरो कॉमा 21 गलत है। मैंने क्या बोला, कहां से कहां तक बोला? 20। क्या आवाज नहीं है मुझे, किसने बोला? -20 है क्या? यस, ये 2 यहाँ आएगा। अरे 2 3 से पहले वो मार्क तो करो, और 6 आएगा तो बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? ये मार्क्स जो मैंने किया है पॉइंट्स 2 से 6 के बीच में ग्राफ ऐसा बन रहा है। क्या बोलो मानसवी? अनम्यूट करो, शायद ब्लर हुआ हो वीडियो। मानसवी हाँ अनम्यूट सर। करो, बोलो। ये ग्राफ ठीक है क्या? हाँ कैसे निकालो? मिनिमम वैल्यू है ना और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, 2 पे वैल्यू कैसे निकालोगे? तो वो इक्वेशन में पुट करके एक्सप्रेशन 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? -3। -3 और 6 पुट करने में क्या आ रहा है माइनस? 6 पे कैसे निकालेंगे? 6 पुट करके 21। तो रेंज आ गया -3 से 21। देखो अगर तुम लोग ये समझ गए ना, समझो कि तुम्हारा यहाँ 50-60% काम इस चैप्टर का खत्म हो गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम रेंज निकालना सीख गए हो, तुम ग्राफ बनाना अगर सीख गए ना, तो देखो एक चीज सुनो सब लोग ध्यान से। पहली बात तो मैंने तुम लोगों को बोला है कि मैं तुम लोगों को मेंस का, एडवांस का, सीईटी का या बोर्ड का नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको बेसिकली मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। अभी ये जो तुम मैथ्स ये पढ़े हो, ये तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो। मेंस में सवाल आए, एडवांस में आए, इसमें आए, क्या बोलते हैं, बोर्ड्स में आए या सीईटी में आए।
अगर तुम ग्राफ बना लोगे, देखो एडवांस में क्या रहता है, अपने एडवांस की बात करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा टफ है। एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम 4 ऑप्शंस देखोगे तो उसमें ए बी सी डी ऑप्शन है। मान लो ए ऑप्शन में रेंज पूछा है, बी ऑप्शन में कुछ और वोल्टेज पूछा है, सी ऑप्शन में कुछ और पूछा है, डी ऑप्शन में कुछ और पूछा है। तो तुम एक चीज सोच के देखो, अगर तुम ग्राफ बना लोगे ना, किसी भी सवाल में ग्राफ बना लोगे, तो तुम ग्राफ बनाने के बाद कुछ भी पूछा हो सब चीज ग्राफ में दिख जाता है, ठीक है। अगर तुम हर क्वेश्चन को अलजेब्रिकली अलग अलग सॉल्व करोगे कि रेंज निकालने का ये मेथड है, दूसरी चीज निकालने का ये मेथड है, तीसरी चीज निकालने का ये मेथड है, तो उससे क्या होगा, हर तुमको 4 पार्ट्स दिए रहे, चारों के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें से अगर एक भी नहीं आता होगा तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी चीज का ग्राफ बना लोगे, ठीक है, तो ग्राफ बनाते ही तुम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी है उससे रिलेटेड सब कर सकते हो। तो ये हो गया। आज की डेट में मैं तुमको प्रोजेक्टाइल्स को रिलेट करके नहीं दिखा पाया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल से रिलेट करके सिखा दूंगा, ठीक है ना। वो बहुत काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से मैं तुमको ये सारी चीज बता दूंगा। कल की क्लास में हो सकता है मैं मैथ्स पढ़ाऊं ही नहीं, प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊं। अभी एक चीज सुनो, लास्ट एडवांस के बारे में बता देता हूं मैं। इसमें एडवांस के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसमें, इसके बाद तुम लोग वो कल ही कंटिन्यू करेंगे, आज तो नहीं पढ़ा। अच्छा सुनो, एक सूडो क्वाड्रेटिक नाम की चीज होती है। सूडो समझते हो क्या? नकली। नकली। हाँ, नकली मतलब फॉल्स, ठीक है। तो सूडो क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है नहीं लेकिन जो क्वाड्रेटिक बन सकता है, ठीक है, जिसको बेसिकली अपने क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है उसको y sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1। नहीं समझ में आया तो जैसे दोबारा मत पूछना, मैं कल पढ़ाने वाला हूँ ये, अभी बस तुमको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि कल क्या पढ़ने वाला है। x को कुछ तो पुट कर। यस, sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1। अरे ठीक है, इसमें मैं एक काम करता हूँ, sin x को t मान लेता हूँ। sin x को t मान लिए क्या बन गया, y is equal to t square प्लस t प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक था क्या? नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री है भाई। लेकिन sin x को t मानने से ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, ठीक है। मतलब हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया, उससे क्वाड्रेटिक बना दिया। अब इसका अगर ग्राफ बनाओगे, इसका वर्टेक्स को मुझे रटा गया है कि आज ही किया हमने -1/2, 3/2। मैं ये सवाल बहुत बार इस्तेमाल करता हूं एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए इसका वर्टेक्स देखना मैं हमेशा डायरेक्टली लिखूंगा। -1/2, 3/4 से अगर तुम बनाओगे ग्राफ तो ऐसा बनेगा, 0,1 पे। तो अगर तुमसे कोई रेंज पूछेगा तो तुम रेंज क्या बोल दोगे डायरेक्टली, 3/4 से इंफिनिटी। लेकिन ये गलत है, इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? तुम सोच के sin x कहां से कहां तक रहता है, -1 से। ये भी मैं कल लिखा दूंगा, जिसको नहीं आता टेंशन नहीं लेने का। sin x -1 से बन रहता है, t है। अगर sin x -1 से बन तो जो t है वो भी -1 से 1 के बीच में है। मतलब ये जो हमको ग्राफ देखना था, ये कहां से कहां तक के बीच में देखना था, सिर्फ -1 से 1 के बीच में देखना था। तो फिर हम वही करते हैं, -1 ढूंढते हैं, 1 ढूंढते हैं, ठीक है। दोनों के बीच का ग्राफ शेड करते हैं, मिनिमम वैल्यू देखते हैं। मिनिमम वैल्यू दिख रही है क्या सबको, 3/4, और मैक्सिमम वैल्यू कहां दिख रही है, 1 पे। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो मिनिमम वैल्यू इज 3/4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 3। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हो, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है, लेकिन उसको मैं यहीं पढ़ा दूंगा, ठीक है। हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेंज ऑफ सूडो क्वाड्रेटिक। उसमें मैं क्वाड्रेटिक नहीं दूंगा, पर ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होते हैं। तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा और नेम्स देखना पड़ेगा, ठीक है। आया नहीं समझ? हाँ, मैं समझा भी नहीं जाता, बस आइडिया दे रहा था, देखना कैसे कन्वर्ट। कल इसको करेंगे, कल के लिए है ये, आज के लिए इतना काफी है, कल कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय सर। अरे यार चिराग, लास्ट में जाते सुनो जाते तो सही। टोकना जरूरी है क्या रे? घर वालों ने सिखाया नहीं क्या, जाने वालों को टोकते कंफ्यूजन हो नहीं रहा बहुत, क्या? बहुत कंफ्यूजन हो रहा। काहे का कंफ्यूजन? बताता आपको फोन कर।